आइए दोस्तों, नमस्कार है। मैं राजू सर दिव्यांश एकेडमी परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, आज का जो हमारा आपका प्रसंग है, एक सूत्र है अष्टाध्यायी का लघु सिद्धांत कौमुदी में जो वर्णित है, उस सूत्र का नाम है आदि अंतेन सह इता एक इकहत्तर। ये अष्टाध्यायी में कहाँ है मित्रों? कहते हैं पहले अध्याय के पहले पाठ का 71वां सूत्र है। ये सूत्र है कहता क्या है, आइए इसको मिला करके लिख लिया जाए। देखिए मित्रों, ये जो आदि है, ये जो आप विसर्ग देख रहे हैं, ये विसर्ग के स्थान पे र हो जाता है और र हलंत होगा और उसी में आ के मिल जाता है तो र पूरा हो जाता है और बन जाता है आदि रंतेन। इसके बाद इधर देखिए सह प्लस इता, तो हा में क्या है, आ है, इधर ई है, तो आ और ई मिलकर क्या हो जाता है, गुण हो जाता है, ए हो जाता है, ये बन जाता है सहेता, आदि रंतेन सहेता। ये सूत्र कहता क्या है? ये सूत्र कहता है मित्रों कि आदिवर्ण अपना और अंतेन सह अंतिम वर्णों के साथ आने वाले सभी वर्णों का बोधक होता है, सूचक होता है, किंतु अंतिम वर्ण की गणना नहीं होती है। और इसे कहते हैं मित्रों प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र। अब देखिए प्रश्न ये उठता है, इसको जानने के लिए हमें आपको माहेश्वर सूत्र जानना होगा। तो पहला सूत्र आपका माहेश्वर सूत्र कौन सा है? अ ई ओ उण। दूसरा कौन सा सूत्र है? री ली क। तीसरा है मित्रों ए ओ ङ। चौथा सूत्र है आई औ च। पांचवा सूत्र है ह य व र क। छठवां सूत्र है ल ण। सातवां सूत्र है य म ङ ड़ न म। आठवां सूत्र है झ भ य। नौवां सूत्र है घ ड़ ध ष। इसके बाद कहते हैं 10वां सूत्र है आपका ज ब ग ण द ष। 11वां सूत्र है ख फ छ ठ थ च ट त व। और 12वां सूत्र है आपका, 12वां सूत्र है क फ य। और 13वां है श श स र। और 14वां सूत्र है आपका ह ल। मित्रों, इन्हीं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ये प्रत्याहार निर्माण किया जाता है। तो आई ई उण, ऋ ऋ क, ए ओ ङ, ऐ औ च, ह य व र ट, ल ण, इ म ङ ड़ न म, झ भ य, घ ड ध ष, ज ब ग ण द ष, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य, श श श र। और अंतिम है आपका अ ल। इन्हीं कहते हैं माहेश्वर सूत्रों के द्वारा ये निर्माण किया जाता है मित्रों प्रत्याहार। तो अब देखिए सूत्र का, आइए मिलकर के सूत्रार्थ करते हैं मित्रों। कहते हैं ये सूत्र कहता है कि आदि ही अंतेन सह इताहा। आदि ही कहते हैं आदि वर्ण अपना और अंतेन सह अंतिम वर्णों के साथ आने वाले सभी वर्णों का बोधक होता है, सूचक होता है, किंतु अंतिम वर्ण की गणना नहीं होती है। मित्रों कहते हैं आदिवर्ण अपना भी बोध कराता है और अपने साथ आने वाले जितने भी वर्ण होते हैं सबका ये बोधक होता है, सूचक होता है, लेकिन अंतिम वर्ण की काउंटिंग नहीं होती है मित्रों। और इसको क्या कहते हैं?
प्रत्याहार संज्ञा करने वाला अथवा प्रत्याहार बनाने वाला सूत्र है। जैसे कहते हैं, मान लीजिए है आदि वर्ण है ये अ और अंत वर्ण ड़ है। मैंने आपसे कहा कि अण प्रत्याहार बनाइए, तो अण प्रत्याहार में आदि और अंत को पहले क्लियर किया जाता है। जैसे कहते हैं, मान लीजिए है आदि वर्ण है, कौन हो गया, मैं हो गया, क्लास को संपादित कर रहा हूं इसलिए मैं आदि वर्ण हो गए, और कहते हैं आदि वर्ण कौन सा हो गया, अ हो गया, और अंत्य वर्ण कौन हो गया, मान लीजिए है अंत्य वर्ण है मोहन, सोहन, जो भी ये दूर बैठा हुआ व्यक्ति हो वो अंतिम वर्ण हो गया। तो कहते हैं मैं अपना भी बोध कराता हूं और अपने साथ साथ आने वाले सभी वर्णों का मैं बोधक होता हूं, लेकिन अंतिम वर्ण की गणना नहीं होती है। तो मैं अपना भी बोध कराता हूं, अपने साथ आने वाले जो भी वर्ण है उनका भी बोध कराता हूं, लेकिन अंतिम वर्ण की गणना नहीं होती है। जैसे कहते हैं, मान लीजिए ये मोहन के भैया की शादी हो, मान लीजिए मोहन के भैया क्या हो, शादी हो, तो शादी में जो भी ये कहते हैं गाड़ी मोटर जो भी इनके पिताजी किए हों बारातियों को ले जाने के लिए, जैसे ही सारी व्यवस्था मेंटेन होती है और सब ये जो भी बोलेरो होते हैं सब आ गए होते हैं घर। अब देखिए ये है मोहन क्या करते हैं, मोहन ये है बारात जाने की तैयारी शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान दें अब उसमें है जब है बारात जाने लगती है मित्रों, तो उस बोलेरो में जितने लोग आते जाते हैं ये सारे लोग देखिए है क्या करते हैं, बैठने के लिए चलते हैं। तो ये जो हो चालक होता है, संचालक होता है, ड्राइवर होता है, ये आदि वर्ण हो जाता है। और कहते हैं बीच में जो भी 8 लोग 10 लोग 9 लोग आने वाले होते हैं ये हो जाते हैं। अब ये अंतिम वर्ण कौन है, जो भैया मोहन समझ रहे हैं, एक्सीलेटर का तार खींच रहे थे, गियर लगा रहे थे, ये ड्राइवर चचा उनको नीचे उतार देते हैं। अब देखिए जैसे नीचे उतार दिए गए, अब इन्हें ये है पता नहीं है कि अब हमको लोग लेके नहीं जाएंगे, ये बेचारे तब तक चुप है। लेकिन ध्यान दीजिए जैसे ही ये है कहते हैं ड्राइवर चचा ये चाबी ऑन करते हैं, तो मोहन समझ गए कि हमको लोग बारात नहीं ले जाएंगे, ये रोना शुरू करते हैं, रोने लगते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन ध्यान दीजिए मित्रों, ये कहते हैं मोहन का भी होना बहुत जरूरी है। यदि ये मोहन नहीं होंगे, देखिए अंतिम वर्ण वाले कौन है, ये सब मोहन है, यदि मोहन नहीं होंगे तो प्रत्याहार निर्मित नहीं हो सकता है। तो ऐसे मित्रों जो ड्राइवर होता है वो अपना और अपने साथ जो भी 8-10 लोग आने वाले होते हैं उनका भी बोध कराते हैं, लेकिन जो अंतिम वर्ण होता है मोहन, ये उनका बोधक नहीं होता है, और इसी को क्या कहते हैं, प्रत्याहार कहते हैं। जैसे अब मान लीजिए मैं पूरी क्लास को संचालित करूं और उसमें है आदिवर्ण की भी क्लास को संचालित कर रहा हूं, तो आदिवर्ण मैं हो गया मित्रों, और अंत में जो भी व्यक्ति बैठा हो वो क्या होता है, वो सीमा रेखा का कार्य करता है, और अंतिम जो भी व्यक्ति होगा उसकी काउंटिंग नहीं होगी। अब कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जो अंत है उन्हें मैं आदि कर दूं और मैं जो है अंतिम वर्ण बन जाऊं, समझ रहे हैं। तो अंतिम वर्ण की काउंटिंग नहीं होती है मित्रों, लेकिन अंतिम वर्ण का होना बहुत जरूरी है। ये अंतिम वर्ण नहीं होगा तो सीमा रेखा निश्चित नहीं हो पाएगी। जैसे कहते हैं आदि वर्ण मान लीजिए मैं हो गया, अब अंतिम वर्ण हमारे मोहन हो गए। मोहन क्या है, मोहन ये सीमा रेखा के वर्ण है, ये कहते हैं मैं मोहन है, ये रेडक्लिफ है, ये डुरंडो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ये सीमा रेखा का नाम हाईलाइट कर रहे हैं। मित्रों भारत और चीन की रेखा क्या नाम है, भारत और पाकिस्तान की रेखा क्या नाम है, भारत और अफगानिस्तान की रेखा क्या नाम है, यही जो मैं आपसे उच्चारण कर रहा हूं। तो ये सीमा रेखा है, और सीमा रेखा ये कहता है मित्रों कि सीमा रेखा को एज ए सीमा रेखा ही मान लिया जाए। सीमा रेखा को ये कभी न तो आदि वर्ण माने और न तो जो है आप इसको मध्य का वर्ण माने। सीमा रेखा केवल सीमा रेखा के लिए यूज की जाए, और सीमा रेखा को काउंटिंग नहीं की जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए आज जो चल रहा है गलवान घाटी का जो झंझट समझ रहे हैं, ये सीमा रेखा को मान ही ले है। ये कहते हैं चीन और भारत अपने अपने सीमा रेखा को सीमा रेखा मान लें तो कभी भी किसी प्रकार का झंझट न हो। लेकिन चाइना चीन सोचता है कि मैं भारत में कहां हिल जाऊं, कहां तक ले लूं, तो ये सीमा रेखा का उल्लंघन करता है। मित्रों ये मेरा महत्व सूत्र है, ये बतलाता है प्रत्याहार, ये बतलाता है
कि सीमा रेखा तो सीमा रेखा, इसकी काउंटिंग नहीं होगी, इससे न तो हम टच करें और न तो आप ही इसको टच करें। तो ऐसे ही आइए हम लोग अण प्रत्याहार बनाते हैं मित्रों। तो अण प्रत्याहार बनाने में आदि वर्ण आपने आ का चयन कर लिया। अब मध्य में जो आने वाले वर्ण है, तो मध्य में कौन है, ई है और उ है। अब देखिए अंतिम वर्ण ये आपका सीमा रेखा का वर्ण है, ये तब तक आपके साथ है लेकिन इसकी काउंटिंग नहीं होगी। तो अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं मित्रों, ये 3 वर्ण आते हैं। कौन कौन, अ ई ओ। एक बात यह भी ध्यान करिएगा मित्रों, यदि संस्कृत में आप प्रत्याहार बनाना जानते हैं तो ये जान लीजिएगा आप बहुत कुछ जानते हैं। जैसे संधि आप पढ़ते हैं तो वहां पर बिना प्रत्याहार का आप कुछ भी उसमें एक भी लाइन नहीं चल सकते हैं। इसलिए हमें आपको प्रत्याहार बनाना आना ही चाहिए, सीखना ही चाहिए, समझना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आधा व्याकरण आपका जो है ये प्रत्याहार पे ही डिपेंड होता है मित्रों, आश्रित होता है। इसलिए हमें आपको प्रत्याहार बनाना सीखना ही है। तो अब देखिए अण की बात हो गई मित्रों। तो अण में कितने वर्ण आते हैं, 1 2 3 वर्ण आते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि सर एक अण तो और बन सकता है। यदि आप ध्यान से देखें तो एक अण और बन सकता है। ये आदि वर्ण आपका अ हो गया और अंतिम वर्ण ड़ हो गया। ड़ तो एक यहां भी है लेकिन ये सीमा रेखा का वर्ण नहीं है। जब भी होना चाहिए ये सीमा रेखा का कोई न कोई वर्ण होना चाहिए, नहीं तो आदि और अंत आपका क्लियर ही नहीं होगा। और आदि और अंत जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप प्रत्याहार नहीं बना सकते हैं। अब प्रश्न ये उठा कि मित्रों ये कब हम इसको 3 वर्ण बताएं और कब हम इसको 14 वर्ण बताएं। तो ये देखिए इस अण में है आदि वर्ण आपने आ का चयन कर लिया और अंतिम वर्ण आपने किसका चयन किया, अड़ा का चयन कर लिया। मित्रों ध्यान दीजिए, कहते हैं अब इन दोनों के मध्य में जो आने वाले वर्ण हैं ये कौन कौन से वर्ण होंगे, इसमें हमें आपको एक ध्यान देना है। ये जो मध्य के वर्ण है मित्रों, जैसे अड़ा हो गया, क हो गया, थंगा हो गया, च हो गया, ट हो गया और यहां तक तो लेना ही है। तो ये जो मध्य के है जो व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं ये अंतिम वाले हैं। ये कहते हैं जैसे ये पहले आपका क्या होता है, गांव होता है, गांव के बाद क्या होता है, ग्राम सभा होता है, ग्राम सभा के बाद क्या होता है आपका तहसील होता है, तहसील के बाद क्या होता है, जिला होता है, जिला के बाद राज्य होता है, राज्य के बाद देश होता है। तो ऐसे मित्रों किसी भी प्रत्याहार की बात जब हो रही हो तो ये जो छोटी मोटी बाउंड्रियां होती हैं इसे इग्नोर कर दिया जाता है, इसकी काउंटिंग नहीं होती है। मेरी जो अपनी मेन बाउंड्री होती है मित्रों इसको हम उद्देश्य किए होते हैं और मेन बाउंड्री तक के सारे वर्णों को ले लेते हैं और अंत में मेन बाउंड्री को भी हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं मित्रों। तो इस अण में कितने वर्ण आएंगे देख करके बताइए, अ ई ओ री रे ए ओ आई औ ह य व र और ल। अब ये अंतिम वर्ण जो आपका है ये छोड़ दिया जाएगा। तो कितने वर्ण आते हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14। ये अण में कितने वर्ण आए मित्रों, 14 वर्ण आते हैं। अब आपके मन में एक प्रश्न उठना चाहिए कि सर ये बताइए कब हम 3 वर्ण बताएंगे अब कब हम जो है ये 14 वर्ण हाईलाइट करेंगे। तो देखिए मित्रों इसके लिए कहा जाता है, एक सूत्र है, ये है सूत्र का नाम है आणुदित सवर्णस्य, आणुदित सवर्णस्य च प्रत्यय। देखिए इस सूत्र का नाम जब हाईलाइट किया जाएगा मित्रों कि अणुदित सवर्ण च प्रत्यय है, इस सूत्र के तहत बताएं कि अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, तब हमें आपको बताना होगा कि ये 14 वर्ण आते हैं। और दूसरे स्थलों पर केवल ये पूछा जाए कि अण प्रत्याहार में है कितने वर्ण आते हैं, तब हमें आपको मात्र 3 वर्ण ही बताना है मित्रों, अ ई ओ। यदि आपके बुकलेट में ऐसा छपा हो, इस सूत्र को हाईलाइट किया गया हो, अंडरलाइन किया गया हो कि अणुदित सवर्ण च प्रत्यय, इस सूत्र के तहत
अण प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, तब आपको ये 14 वर्ण बताना होगा मित्रों। अदरवाइज अगर वैसे प्रश्न पूछा जाए आपसे कि अण प्रत्याहार में है कितने वर्ण आते हैं, तब हमें आपको केवल 3 वर्ण ही बताना है। इसी तरह जैसे अब प्रश्न उठता है ये प्रत्याहार ऊपर से ही बनाया जा सकता है अथवा नीचे से भी बनाया जा सकता है। मित्रों ध्यान दीजिएगा, प्रत्याहार हमेशा क्या होता है, ये ऊपर से नीचे की श्रृंखला में बनता है। कभी भी ये नीचे से ऊपर की श्रृंखला में प्रत्याहार नहीं बनाए जाते हैं। और एक बात इसमें और ये ध्यान देने की होती है, ये जो अंतिम वाले वर्ण है मित्रों, ये कभी भी भूल करके इनको आदि वर्ण नहीं मानिएगा। क्यों? क्योंकि ये केवल सीमा रेखा का निर्माण करते हैं, सीमा रेखा का ही कार्य करते हैं। ये कभी भी आदि वर्ण नहीं हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और एक बात इसमें है, क्या ध्यान देने की है मित्रों, जैसे ये अंतिम वर्ण से है, अंतिम वर्ण किसी में भी अंतिम वर्ण से है, अंतिम वर्ण में प्रत्याहार नहीं बनाया जाता है। जब भी प्रत्याहार बनाया जाता है तो इधर से ये भी आदि कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये कोई भी आदि ले सकते हैं, लेकिन अंतिम वर्ण से अंतिम वर्ण का प्रत्याहार नहीं बनाया जाता है। अंतिम वर्ण जो भी होता है केवल और केवल एज ए सीमा रेखा का ही कार्य करता है। ऐसे ही आइए हम लोग मिल करके देखते हैं, ये है कहते हैं अप्रत्याहार। देखिए मित्रों, अप्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, अप्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे इसको आइए देखते हैं। देखिए अ क मित्रों, अब अक में आपने आदि वर्ण का चयन कर लिया, आ है, और अंतिम वर्ण कौन सा है, अंतिम वर्ण कौन सा है, क। और इसके मध्य में आने वाले कौन कौन से वर्ण हैं, देखिए ई है, उ है, री है और री है। और अंतिम वर्ण को क्या करते हैं, सीमा रेखा के वर्ण को हटा देते हैं। तो अप्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं मित्रों, ये 5 है, 5 वर्ण आते हैं। और ये आपके है टेट में आ चुका है मित्रों, भूतपूर्व टेट में ये पूछा जा चुका है अप्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसी तरह इक प्रत्याहार, ई क, इक प्रत्याहार में देखिए ये आदि वर्ण आपका क्या है, ई है, और अंतिम वर्ण क्या है, क। मित्रों ध्यान दीजिए, जो आपके सामने प्रत्याहार पूछा जाता है उसमें यदि आप ध्यान देते हैं तो आदि और अंत तो वहीं आप प्रत्याहार में ही निकाल लेते हैं कि आदि वर्ण जो है ई है और अंतिम वर्ण कौन सा है, ये क है। अब इसमें है, आइए देख के बताइए इक में कौन कौन से वर्ण आएंगे, ई हो गया, ओ हो गया, री हो गया और री हो गया। ये अंतिम वर्ण क्या करते हैं, हटा देते हैं। तो इक में कौन कौन से वर्ण आते हैं मित्रों, ई, उ, री और री, ये 4 वर्ण आते हैं। अब कुछ लोग है ये मन में है अपना है मनगढ़ंत सेट करने लगते हैं, कहते हैं ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, री हो गया, अरे ये तो आज छूट गया। अब वो बाद में आ को लिख देते हैं और सब कुछ क्या करते हैं, गुड़ गोबर कर देते हैं। इसलिए मित्रों सावधानी के साथ, क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए मित्रों जितना कहा जाए बस इतना ही, उतना ही हमें आपको फॉलो करना है, उतना ही बनाना है। वहां अपना आर्थिक है ये क्या कहते हैं, अधिक से अधिक आर्थिक तो बात नहीं झोंकना चाहिए, समझ रहे हैं। तो इसलिए मित्रों इक अगर पूछा जा रहा है तो इक में यही 4 वर्ण ही हमें आपको लिखने हैं। इसी तरह अब वह प्रश्न उठता है, जैसे ये आप कहते हैं अका सवर्णित दीर्घ संधि भी पढ़ते हैं, तो अक प्रत्याहार के बाद यदि अक प्रत्याहार का वर्ण आता है तो सवर्ण दीर्घ अक प्रत्याहार का वर्ण हो जाता है। जब हम आप प्रत्याहार जानते रहेंगे तभी तो बता पाएंगे। इसी तरह झलाम जो सुनते, झल में कितने वर्ण आते हैं, कौन कौन से वर्ण आते हैं, जस में कौन कौन से वर्ण आते हैं, झस में कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो ये प्रत्याहार आप बनाना इसी तरह जाने। जैसे अब पुनः हम प्रश्न करते हैं अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अच्छा देखिए मित्रों, आदि वर्ण कौन सा हो गया, आ हो गया, और अंतिम वर्ण कौन सा हो गया आपका, च हो गया। अब मध्य के वर्ण बताइए कौन कौन से हो जाएंगे, ई हो गया, उ हो गया, री हो गया, री हो गया, ए, ओ, आई और औ। ये च क्या होता है, अंतिम वर्ण हटा दिया जाता है। तो अच प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं मित्रों, ये 9 वर्ण आते हैं, 3 3 6 3 9। कितने वर्ण आते हैं, 9 वर्ण आते हैं।
अब प्रश्न उठता है अच प्रत्याहार में 9 वर्ण आते हैं, तो अच में जो 9 है ये सब क्या कहलाते हैं, ये अच को स्वर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि अच प्रत्याहार में ये सारे स्वर आ रहे हैं, इसलिए अच को स्वर भी कहा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है मित्रों कि अच के बाद क्या होना चाहिए। अच प्रत्याहार के बाद अब क्या आता है आपका, यहां तक जब बना लेते हैं तो ये व्यंजनांत शुरू होता है। तो व्यंजनों का प्रत्याहार यदि पूछा जाए, जैसे ये कहते हैं यहां पर अल, हाँ अल की बात करते हैं, अल में देखिए, ध्यान दीजिए अल। अब देखिए अल यहां नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये मोहन की स्थिति नहीं है मित्रों। अल की बात करते हैं तो यहां से शुरुआत करते हैं यहां तक के वर्ण, अर्थात पहले से लेकर के ये अंतिम वर्ण तक की बात की जा रही है। ये इसमें अल में ये स्वर और व्यंजन सब आ जाते हैं मित्रों जी। अब इसमें एक बात और ध्यान देना है मित्रों, भूल करके भी कभी भी ये कहते हैं आदि वर्ण ये भी हो सकता है, 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 अर्थात कोई भी इधर से हो सकता है, लेकिन ये आदि वर्ण नहीं हो सकता है मित्रों। ये आदि वर्ण अंतिम वाले वर्ण है, ये आदि वर्ण नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमें आपको अल की बात जब उठाई जाए तो अल में है आ से शुरू करेंगे और ये है कहते हैं इस ल तक जाएंगे, तो अंत में इस ल को भी हटा देंगे। तो इसमें देख करके बताइए कितने वर्ण आएंगे अल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43। हल में कितने वर्ण आ गए? ये 43 वर्ण आते हैं मित्रों, 43 वर्ण आता है। ऐसे हमसे आपसे जब जब प्रश्न पूछा जाए आप हाँ रुक करके है जवाब दें। इसी तरह यदि मैं आपसे प्रश्न पूछूं, ये इण, देखिए इण यदि पूछा जाता है आप कहेंगे कि इण में तो 2 ही आ रहे हैं, ई और ओ। देखिए ध्यान दीजिए, ये व्याकरण में रोका गया है मित्रों, निषेध किया गया है कि इण में केवल 2 नहीं, इण की बात की जाती है तो ई ले लीजिए और 6वें सूत्र तक यहां तक जाना है, ऋण तक जाना है। इसमें कितने वर्ण आते हैं? इसमें 13 वर्ण लिए जाते हैं मित्रों, इसमें है 2 वर्ण नहीं लिया जाता है, ये रोका गया है। इसी तरह यदि हम आपसे प्रश्न करें कि यण प्रत्याहार में बताएं कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब यण में देखिए ये य से शुरू करेंगे यहां तक के वर्ण लेंगे, यण में कौन कौन से वर्ण आएंगे? या आएगा, व आएगा, र आएगा, ल आएगा। ये कितने वर्ण आते हैं? ये है आपके सामने 4 वर्ण दिए जाते हैं। इसी तरह नियम प्रत्याहार में देखिए नियम, यहां नहीं रुकना है क्योंकि ये बीच की स्थिति है, यहां तक जाना है। यम में 2 2 4 5। इसी तरह झस प्रत्याहार पूछा जाए तो झस प्रत्याहार पूछा जाता है तो देखिए झ ष, तो झ भ घ ण ध, अर्थात ये 5 वर्ण आते हैं। तो ऐसे ही मित्रों ये प्रत्याहार बनाए जाते हैं और ये चीज हमको लगता है अक्षरशः आप सीख लिए होंगे और सीख गए हैं, बहुत अच्छी बात है मित्रों। प्रत्याहार से प्रश्न पूछा ही जाता है, पूछा जाए अथवा न पूछा जाए मित्रों, क्योंकि हमें आपको संधि पढ़नी है तो प्रत्याहार की वहां आवश्यकता है, इसलिए हमको जानना ही चाहिए। ठीक है मित्रों, अब हम लोग मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद, नमस्कार।